श्री गणेशाय नमः। प्रदोष व्रत विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल को जब सूर्यास्त में करीब 1 घंटे का समय रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर वह पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडल को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व और तथा उत्तर दिशा में विमुख होकर आसन पर बैठे और श्री शंकर भगवान का पूजन करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाए और ऋतुफल का अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो संध्या का समय होता है का वक्र होता है उसे ही हम प्रदोष काल कहते हैं। अब मैं आपको त्रयोदशी व्रत कथा के महत्व को बताती हूँ। त्रयोदशी उर्फ प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाता है। सभी माता और बहनों को 11 त्रयोदशी का या पूरी साल 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन अवश्य करने चाहिए। प्रदोष व्रत 7 बारों के 7 होते हैं। मैं आपको बताती हूँ। रवि प्रदोष आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष अभिष्ट सिद्धि की कामना हेतु सोम प्रदोष करे। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्त और स्वास्थ्य मंगल हेतु प्रदोष व्रत करे। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत करे। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करे। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करे। शनि प्रदोष पद प्राप्ति की कामना हेतु शनि प्रदोष का व्रत करे। त्रयोदशी के दिन जो बार पड़ता है उसी बार को त्रयोदशी व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए। रवि सोम शनि अवश्य प्रदोष करे हैं। इनसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। अब मैं आपको सोम त्रयोदशी व्रत प्रदोष व्रत कथा सुनाती हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महत्व का वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती जी प्रसन्न होता है। प्रातः स्नान आदि कर पवित्र हो शिव पार्वती जी का ध्यान करके पूजन करे और उन्हें अर्घ दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करे। फिर स्तुति करे, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ तथा रण बाहर से दबा हुआ ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सोनकादि ऋषि जी बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करो कि यह व्रत किसने किया और क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई सहारा न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी। जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांग कर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणों को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। वह आनंद पूर्वक
पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से बदले, शंकर भगवान वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी बदलते रहे। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है।